सवाल देखने को मिला है। हाईवे पर पथराव, जाम और साथ ही साथ पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए हवाई फायरिंग भी की है। भीड़ के चलते पुलिस ने हवाई फायरिंग की है। इटावा में ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जातीय तनाव के बीच हालात बिगड़ते हुए इटावा में नजर आ रहे हैं और जातीय बवाल पर भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग की है। तो पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए हवाई फायरिंग की है। बढ़ती भीड़ जिसको काबू करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की है। इटावा में जातीय तनाव के बीच हालात बिगड़ते हुए नजर आए। पुलिस पर पत्थर बरसाए गए हैं, हालात बेकाबू हुए और पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए हवाई फायरिंग की है। 12 थानों की फोर्स मौके पर तैनात है। इलाके में दहशत का माहौल, तस्वीरें आप देखिए सामने आ रही हैं। इटावा में जातीय बवाल। देखिए अपने आप को देख के बचा के एक फेर करो। अभी नहीं, अभी रुक जा। फायरिंग करो हल्की, फायरिंग करो। देखिए अपने आप को देख के बचा के एक फेर करो। अभी नहीं, अभी रुक जा। फायरिंग करो हल्की, फायरिंग करो। देखिए अपने आप को देख के बचा के एक फेर करो। अभी नहीं, अभी रुक जा। फायरिंग करो हल्की, फायरिंग करो। देखिए अपने आप को देख के बचा के एक फेर करो। अभी नहीं, अभी रुक जा। फायरिंग करो हल्की, फायरिंग करो। देखिए अपने आप को देख के बचा के एक फेर करो। अभी नहीं, अभी रुक जा। फायरिंग करो हल्की, फायरिंग करो। तो देखिए इटावा से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की है। विवेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, वहां पर हालात ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या पुलिस के द्वारा हवाई फायरिंग की गई है, जिसकी तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं? आपको ये बता दें कि जो वहाँ पे फायरिंग हुई है, हवाई फायरिंग की गई है, जिससे कि भीड़ जो है, जो वोटर भी है, वो तटर बेतर हो जाए कि कहीं कोई बड़ी घटना ना को अंजाम ना दे रहे ये लोग। जिस तरह ये पुलिस ने फायरिंग की है, डराया है, थोड़ा हल्का बल प्रयोग किया है। जो इसका हल्का बल प्रयोग करने में यहाँ पे भीड़ तो तितर हो गई और कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे जिस तरीके से थाने का घेराव किया और नेशनल हाईवे जाम किया और जहाँ ज्यादा लोग गाँव में वहाँ पे जा रहे थे, कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में कहीं नजर हुई आती है। विवेक कौन लोग हैं ये जो हालात को इतना बेकाबू वहां पर कर रहे हैं? हवाई फायरिंग पुलिस को करनी पड़ी है, पथराव किया जा रहा है, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया है। कौन लोग हैं ये और क्यों ये प्रदर्शन वहां पर तांडव करते हुए नजर आ रहे हैं?
कि आपको बता दें कि जब से ये घटना हुई है उसके बाद जब आज FIR भी दर्ज कर ली गई है, जो सफल वाचक है उन दोनों लोगों के ऊपर FIR दर्ज कर ली गई है, जिससे नाराज होकर के जो है पुलिस ने संगठन में जो आयु रेजिमेंट से और अन्य संगठन के लोग वहाँ पे उनके संगठन के लोग थे और वहाँ पे अन्य संगठन लोगों के साथ साथ अन्य भी लोग थे जिन लोगों ने इस तरह को उपद्रव किया और नेशनल हाईवे जाम किया और इस तरह की घटना को अंजाम देते हुए नजर आए। हालांकि पुलिस ने प्रशासन ने पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हल्का बल प्रयोग किया है, जहाँ पे अभी स्थिति जो है पूरी तरीके से कंट्रोल में, पुलिस का कंट्रोल में है, शांति व्यवस्था जो है पूरी तरीके से है जी। बिल्कुल, आपने कहा शांति व्यवस्था वहाँ पर पूरी तरीके से है। कई थानों की पुलिस फोर्स वहाँ पर पहुंची हुई है और ये ज्ञापन देने की एक बात कही जा रही है। विवेक, क्या ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे, जिसके बाद कहा जा रहा है कि हम हाईवे पर बैठ जाएंगे और वहाँ पर पुलिस जो पूरी सड़क है उसको जाम करेंगे, पुलिस रोकने का प्रयास करती है। हाँ, आपको बता दें कि बार बार लगातार सोशल मीडिया में जो है ये चल रहा था, जहाँ पे कुछ संगठन के लोग थाने का घेराव करेंगे, ज्ञापन देंगे, जिसको लेकर के पुलिस अलर्ट थी और वहाँ पे जब ये लोग पहुंचे तो वहाँ पे जो गगन यादव है उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उनके साथ 1-2 लोग और थे, उनको गिरफ्तार कर लिया, जिससे आक्रोशित जो संगठन के लोगों ने वहाँ पे जाम लगाया था और प्रदर्शन किया था, नारेबाजी की, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने जहाँ पे इस तरह का जहाँ पे नेशनल हाईवे रोका है वहीं से पुलिस ने ऊपर पथराव किया, जहाँ पे पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, वहीं पे पुलिस ने थोड़ा हवाई फायरिंग भी किया, जिसमें वीडियो में सामने साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पे सब्जियों को टिकट बदल किया गया है। टिकट वितरण करने के बाद शांति व्यवस्था है, वहाँ पे ग्रामीण मौके पे पहुंच गए, पुलिस प्रशासन और अन्य प्रशासन अधिकारी मौके पे पहुंच गए। जी बिल्कुल विवेक, देखिए आपकी आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं आ पा रही है। हालात वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप देखिए 12 थानों की फोर्स जहां पर तैनात की गई है ये बताया जा रहा है और कई थानों की फोर्स यहां पर इसलिए लगाई गई है विवेक, क्योंकि यहां पर आप देखिए हालात किस तरह से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ रही है, जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं उनको काबू में करने के लिए। ये जातीय तनाव कुछ इस कदर बिगड़ गया है इटावा में। देखिए कथावाचक के अपमान के साथ शुरू हुआ ये पूरा प्रकरण आप किस तरह से हवाई फायरिंग में तक पहुंच गया है, क्योंकि पुलिस को हवाई फायरिंग वहां पर करनी पड़ रही है प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए। सड़कों पर आप देखिए किस तरह से पत्थर पड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो तमाम प्रदर्शनकारी है उन्होंने पत्थरबाजी की है। वहां पर पुलिस की कई गाड़ियों को चकनाचूर किया गया है और उसके बाद पुलिस ने भी आप देखिए हवाई फायरिंग की है और पूरी जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा। फिलहाल कई थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर लगाया गया है। इटावा में जातीय बवाल पर भीड़ बेकाबू हो गई है और पुलिस ने हवाई फायरिंग की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कई लोग मौके पर पहुंचे हुए थे, वहां भीड़ जिसने पत्थरबाजी की है और खासकर पुलिस पर पत्थरबाजी की गई है। पुलिस का वाहन जिसको चकनाचूर किया गया, शीशे जो वाहन है उसके चकनाचूर हो गए और उसके बाद पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए हवाई फायरिंग की है और जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं उनको खदेड़ते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हवाई फायरिंग करते हुए पुलिस के जवान आगे बढ़ते हैं और उसके बाद स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इटावा में देखिए भीड़ किस तरह से बेकाबू हो गई, प्रदर्शनकारी, जातीय तनाव यहां पर देखने को मिला है। जातीय बवाल के बीच भीड़ बेकाबू हो गई, भीड़ के चलते पुलिस ने हवाई फायरिंग की है। इटावा की तस्वीरें हैं, तनाव के बीच हालात बिगड़ते हुए पुलिस ने देखिए फायरिंग की है। भीड़ ने पुलिस पर पत्थर बरसाए, पत्थर बरसाती भीड़ पर पुलिस ने हवाई फायरिंग की है। स्थिति को संभालने का प्रयास किया गया पुलिस के द्वारा। हवाई फायरिंग कर 12 थानों की फोर्स मौके पर तैनात कर दी गई है। इलाके में फिलहाल दहशत का माहौल है। देखिए
निकलो फटाफट। देखिए भागो मत, भागो मत। ईटा मारो सालों इनके बदल के निकलो फटाफट। तो देखिए इटावा में ज्योति बवाल पर भीड़ किस तरह से बेकाबू हुई और उसको कंट्रोल में करने के लिए, काबू में करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की है। विवेक हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विवेक, अभी ये देखिए कौन लोग हैं नारेबाजी करते हुए नजर आए थे और हमने देखा कि ये जो तमाम लोग हैं इन्होंने ही क्या वहाँ पर पत्थरबाजी की है और खासकर जो नारेबाजी करते हुए ज्ञापन देने की कोशिश वहाँ पर की जा रही थी और पुलिस के वाहन पर अचानक से पथराव किया जाता है। पुलिस की कई गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। जी आपको बता दें कि ये लोग दादरपुर गांव जा रहे थे, जहां पे पुलिस प्रशासन ने उनको रोका, उनको समझाने बुझाने की कोशिश की, हर चीज का आश्वासन दिया, लेकिन वहां पे थे, वहां पे ऊपर ये लोग थे, जो भीड़ जो थी, तो एक जातीय तनाव एक तरीके से देखा गया है पूरी तरीके से कि वहाँ पे इतने आक्रोशित लोग थे कि जहाँ पे उन्होंने पुलिस की भी बातों को अनसुना करके उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, जहाँ पे पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। उसके बाद फायरिंग भी की, क्योंकि अगर इस तरह के पुलिस फायरिंग नहीं करती, उस तरीके से नहीं करती, तो कोई ना कोई बड़ी घटना को अंजाम दे विवेक, सकते थे। ये लोग हैं कौन जो दादरपुर गांव जाने की कोशिश कर रहे थे? क्या ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता है, किसी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं? कौन लोग हैं ये जो दादरपुर गांव जाने की कोशिश कर रहे थे और वहां पर जबरदस्ती जाने की कोशिश की जा रही थी? इसमें आपको बता दें ये रेजिमेंट के लोग संगठन थे, अन्य भी संगठन वहाँ पे मौजूद था, क्योंकि लगातार यहाँ पे सोशल मीडिया में आ रहा है कि बकेवर चलो वहाँ जो एक जातीय तनाव देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के यादव समाज और कई संगठन के लोग जो है इससे आहत होकर के, और जबकि आज 2 सट्टाबाजों के ऊपर भी FIR दर्ज हो चुकी है, जिससे आकर के आक्रोशित लोगों ने वहाँ पे थाने का घेराव किया है। इसमें एक संगठन नहीं है, कई संगठन यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे पुलिस के खिलाफ नारेबाजी दिख रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के भी नारे लगाए हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो है ये सब लोग वहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसको पुलिस ने रोका है। जब नहीं रुके हैं, जिसके बाद बल प्रयोग किया है, चक्कर बितर किया गया है और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने मामले को हर तरीके से कंट्रोल में कर लिया है और अभी इस समय वहाँ पे शांति व्यवस्था बनी हुई है। अभी किसी तरह का कोई तनाव नहीं है और जहाँ पे वहाँ पे पुलिस ने जो है पूरी तरीके से चारों तरफ से एरिया को कवर कर रखा है। जी बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से पुलिस की गाड़ियों पर पथराव भी किया गया है, कुल कितने वहाँ पर पुलिसकर्मी या फिर कोई अभी तक चोटिल हुआ है क्या विवेक? इसको लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है? कितने वाहन क्षतिग्रस्त कर दिए गए हैं भीड़ के द्वारा? जी यहाँ जी आपको बता दें कि एसपी ग्रामीण जो है वहाँ पे मौके पे पहुँच चुके थे, जिन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इस तरह का बवाल इन्होंने उत्पन्न किया, पथरवी लोगों ने उपद्रव करने की कोशिश की है, जिनको रोकने के कारण पथरवियों ने पथरावबाजी की है। हालांकि एसपी ग्रामीण ने इनकार किया है कि पुलिस की तरफ से कोई फायरिंग हुई है, इस बात से उन्होंने इनकार करते हुए नजर आए। लेकिन कुछ पथरवियों को हिरासत में ले लिया है, लेकिन कितने लोगों को हिरासत में लिया है अभी इसकी उन्होंने जानकारी नहीं दी है। जहाँ से अभी जानकारी चल रही है, अभी हो सकता है अन्य भी उपद्रवी पुलिस के हिरासत में आए। जी अभी नहीं, अभी नहीं। बिल्कुल। और देखिए ये जो पूरा बवाल है, आपने कहा कि अहीर रेजिमेंट ये एक संगठन है जिसका आपने जिक्र किया। ये जो तमाम लोग हैं वो दादरपुर जाने की कोशिश कर रहे थे, जहां का ये पूरा मामला है। और इससे पहले भी वहां पर जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, धमकाने की जो है वो भी खबर वहां पर सामने आई विवेक। ऐसे में जो स्थिति है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण, और अभी आपने कहा कि वहाँ हालात सामान्य हैं। जी आपको बता दें कि ये मामला घटना होने के बाद वहाँ पे मौके पर पुलिस प्रशासन पहुँच गया था। उसके बाद ये सब हुआ है, जहाँ पे पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ रहा और उल्टे पैर भी अपने को पुलिस को दौड़ना पड़ रहा है। जहाँ पे पत्थरबाजी कर रहे थे, काफी उग्र भीड़ थी और काफी तरीके से पत्थरबाजी हो रही थी, जिससे कि गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है, पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए और कोई पुलिसकर्मी घायल हुआ। अभी इसकी पुष्टि पुलिस के गाड़ी की तरफ से नहीं हुई है और कितने लोगों को पकड़ा गया है और कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ये आगे पुलिस शाम तक पूरे इस मामले को खोल देगी।
कि कितने लोग इसमें पकड़े गए हैं और कितने लोगों के खिलाफ मामले मुकदमा दर्ज कर रही है कि नहीं। अभी इस मामले में मुकदमा दर्ज के मामले में और कितने लोग पकड़े गए और या पुलिसकर्मी कितने घायल हुए, इस मामले में अभी कोई भी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं आई है। जी ठीक है विवेक, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, स्थिति वहां पर बेकाबू होते हुए देखने को मिली। अब पुलिस ने वहां पर हवाई फायरिंग की है और भीड़ को काबू करने की कोशिश की है। ये हालात बिगड़ते हुए आप क्या कहेंगे इस पर? ये पूरी तरह से हम सभी यही कहेंगे कि ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश और इटावा पुलिस का असफलता है कि वहाँ इतनी भीड़ कैसे जुट गई, पुलिस की एलआईयू क्या कर रही थी, पुलिस के जो सूचना तंत्र होते हैं क्या वो फेल हैं, और किसी भी तरह के अराजकता का समाजवादी पार्टी समर्थन नहीं करती। आज के प्रेस में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा कि हम यही चाहते थे कि किसी भी समुदायों के बीच में किसी भी तरह का वैमनस्य न बढ़े। जो लोगों के साथ इतना अमानवीय और पशुवत व्यवहार हुआ, उन लोगों को बुला करके समाजवादी पार्टी ने इसीलिए कार्यालय बुला करके उनका हौसला बढ़ाया, उनके साथ खड़ी रही और पार्टी ने ये कहा कि जिन लोगों ने इनके साथ पशुवत व्यवहार किया उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी। अगर पुलिस फायरिंग कर रही है, पुलिस तरह अराजकता हो रहा है, तो किसी भी अराजकता का समाजवादी पार्टी समर्थन नहीं करती है। हमारा अभी वहाँ कोई डेलीगेशन भी नहीं गया हुआ है आपके संज्ञान हेतु। तो ये तो सरकार का और पुलिस प्रशासन का फेल है कि क्या पुलिस के पास भीड़ प्रबंधन का कोई और व्यवस्था नहीं है कि पुलिस तुरंत फायरिंग शुरू कर दे रही है। तो इस तरह के जो चीजें हो रही हैं सरकार का और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था। कल हमारे लोग, हमारा डेलीगेशन लीडर अपोजिशन गए थे गोरखपुर में, आपने देखा होगा माता प्रसाद पांडे जी पे पथराव हो रहे थे, जानलेवा हमले हुए, तो जबकि वो मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, मुख्यमंत्री जी का वहीं घर है, वहां पर हमले हो रहे थे। तो पूरे उत्तर प्रदेश की कमोबेश हालात यही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी जो अफसरों की नियुक्ति करते हैं वो पीडीएस समाज और जो प्रतिभाशाली अफसर हैं उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है, सिर्फ उन अफसरों की नियुक्ति हो रही है अच्छी अच्छी जगहों पे जो मुख्यमंत्री के, जो भारतीय जनता पार्टी के जो पोषित अफसर हैं उनमें कोई कैलिबर हो चाहे नहीं हो। इस तरह के अगर अफसरों का गुणों के आधार पर अगर चयन नहीं होगा तो इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल मनोज जी, देखिए इटावा जनपद जो है वो अखिलेश जी का भी गृह जनपद है और वहाँ पर इस तरह के हालात निश्चित तौर पर चिंताजनक हैं और वहाँ पर स्थिति जो है वो बेकाबू नहीं होनी चाहिए। तो ये जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं इनसे क्या कहेंगे आप? नहीं, हम हमेशा से हमारी पार्टी किसी भी तरह के जो नेताजी, श्रद्धेय नेताजी का आपने सुना होगा, हम लोग तो वहाँ से कि हम मानेंगे भी नहीं मारेंगे भी नहीं, तो हम लोग किसी भी तरह के अराजकता का समाजवादी पार्टी समर्थन नहीं करती है। वहाँ जो लोग हैं, आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी की अपील होगी कि आप अपने घर जाएं। इसकी एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी। आंदोलन की भी जरूरत होगी तो हम लोग सड़क पे जरूर उतरेंगे, लेकिन वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा। हमारे लोकतंत्र में, लोकशाही में, जमहूरियत में हिंसा की कोई जगह नहीं है। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया मनोज जी जुड़ने के लिए। तो देखिए ये आप फिलहाल जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर फायरिंग की गई है, हवाई फायरिंग पुलिस के द्वारा की गई है। जातीय तनाव के बीच हालात यहाँ पर बिगड़ते हुए नजर आए। और विवेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक अभी वहां पर किस तरह के हालात हैं? जैसा कि हमने देखा कुछ लोगों को हिरासत में भी शायद लिया गया है क्या? जी, आपको बता दें कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो पटौदी है पुलिस का सभा है। अभी कितने लोगों की पुष्टि की है कि कितने लोगों को हिरासत में लिया, अभी इसके बाद मामले में जानकारी नहीं दी है मीडिया को। हालांकि आगे की पुलिस जो है आगे कार्रवाई कर रही है। और रही तनाव की बात रही तो तनाव पूर्ण माहौल नहीं है। जिस तरीके से अपना वहाँ पे पुलिस ने सब लोगों को दौड़ाया है, फायरिंग की है, मजबूरी में फायरिंग भी करनी पड़ी जिससे कि भीड़ कितने बटर हो जाए, कोई बड़ी घटना न होने पाए। और उसके बाद अभी इस समय बात की जाए तो अभी हालात में शांतिपूर्ण बने हुए हैं। जी बिल्कुल, हालात अभी शांतिपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन
देखिए मांगे क्या थी, ये जो तमाम प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे हुए थे, दादरपुर जाने की जबरदस्ती कोशिश की जा रही थी। पुलिस ने देखिए कार्रवाई की है। अगर देखा जाए तो जो आरोपी थे जिन्होंने इस तरह का दुर्व्यवहार किया, अपमानजनक व्यवहार किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनको गिरफ्तार किया गया। वहीं पर धोखाधड़ी के मामले में कथावाचक और उनके सहयोगी पर भी एफआईआर दर्ज की गई। तो अभी ये जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं, क्या मांगे इनकी थी और किस वजह से वहां दादरपुर जाने की कोशिश की जा रही थी विवेक? जी, सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस तरह की यह घटना हुई है उसको लेकर के इन लोगों की ये मांग थी कि जो एफआईआर दर्ज हुई है, जो कथावाचकों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, उन लोगों के उससे नाराज थे, तो उनके ऊपर क्यों दर्ज हुई है। और दूसरी चीज जो गगन यादव था, उन लोगों को उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उससे और भीड़ जो थी काफी उग्र हो गई थी, जिससे कि काफी आक्रोशित होकर के उन्होंने इस तरह की घटना की है। हालांकि जो है वहाँ पे उन्होंने कई तरह की हर तरह से कहीं ना कहीं प्रशासन को एकदम काफी हताश किया है, काफी परेशान किया है। उनके पसीने छूटे हैं प्रशासन को, किस तरीके से उन्होंने थाने का घेराव कर रहे थे। प्रशासन ने उसको समझाया, नेशनल हाईवे का घेराव करने लगे, तब प्रशासन ने समझा बुझा करके नेशनल हाईवे को जाम खुलवाया। फिर जब दादरपुर जा रहे थे तब उसके बाद जब प्रशासन जब समझा बुझा करके नहीं मान लेता, तब प्रशासन को इस तरह का कड़ा कदम उठाना पड़ा, जिससे कि कुछ लोग हिरासत में आ गए हैं और कुछ लोग अन्य भी हिरासत में आएंगे, क्योंकि उन जिन लोगों को पकड़ लिया गया है उनसे जानकारी की जा रही है कि उसमें कौन कौन संगठन के लोग मौजूद थे, कहाँ के लोग थे, स्थानीय लोग थे यहाँ पे मौजूद की नहीं थे। उन लोगों के नाम प्रकाश में आने के बाद पुलिस उन लोगों को भी गिरफ्तारी कर आगे की कार्रवाई करेगी। हालांकि यहाँ पे अभी पुलिस आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रही है कि अभी पुलिस कितने लोगों को, पुलिस ने उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन आधे दर्जन से अधिक अभी लोगों को पकड़ा है और अभी कई लोग अभी पकड़े जाने बाकी हैं। विवेक, दादरपुर गांव जो है वहां पर स्थिति कैसी है? क्या वहां पर पीएसी लगाई गई है या फिर लगाए जाने की आवश्यकता वहां पर महसूस की जा रही है, जिस तरह के हालात है उसको देखते हुए? जी, बता दें आपको कि अभी ये जिस तरह की ये बड़ी घटना होते होते बची है, फायरिंग, पुलिस की तरफ से फायरिंग भी हुई है, लाठीचार्ज भी हुआ है। वापस आएंगे विवेक आपके पास। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भतौरिया जी जुड़ गए हैं। अनुराग जी, जिस तरह के हालात वहां पर फिलहाल दिखाई दे रहे हैं और वहां प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की है, पुलिस के वाहनों को तोड़ा है, पुलिस ने हवाई फायरिंग की है, काफी बिगड़ते हुए हालात वहां पर नजर आ रहे हैं। देखिए, ये जिम्मेदारी प्रशासन की और पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जब इस तरह की घटना हुई थी उसी समय जो दोषी थे उन पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। और उनको ऐसे तो पुलिस कार्रवाई बहुत जल्दी करती है, उस पर भी कार्रवाई जल्दी कर देनी चाहिए थी कि भाई आप समाज के अंदर में कैसे पीड़ित, कोई व्यक्ति अगर पिछड़ा है, कोई व्यक्ति अगर दलित है, तो आप उसका या किसी एक व्यक्ति को आप ये कैसे कह सकते हैं कि कथा कोई दूसरा नहीं वाचक कथा को पढ़ सकता। जब कथा सभी लोग सुनते हैं तो जो सुनते हैं वो पढ़ भी सकते हैं, तो आप उसमें क्या दिक्कत थी कि आपने उसका सर मुड़वा दिया, तो उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। अब तक पुलिस को उस पर ठोक के कार्रवाई करनी चाहिए थी। समाज के अंदर में कम से कम ऐसा माहौल तो पैदा ना हो ना। और हम तो हमेशा समाजवादी लोग हमेशा इस बात पे जोर देते हैं कि कैसे लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन किया जाए, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखी जाए। तो ये लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने के पक्ष में हमेशा समाजवादी लोग रहते हैं। और ये बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है कि अगर कोई घटना घटित हो रही है तो ये उसपे सर, जिन्होंने मुंडन किया, बाल काटे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन आज ये सिचुएशन इस वजह से खराब हुई है कि जो कथावाचक हैं उनके खिलाफ भी एक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है। मांग ये की जा रही थी कि उनके खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज की गई है और इसके बाद इतना माहौल वहां पर खराब हो गया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि पहले अगर किसी के साथ अन्याय हुआ, उसने अपनी आवाज उठाई, तो उसके खिलाफ भी आपने एफआईआर कर दी। तो या तो अगर वो इतने ही आपको लग रहा था कि उन्होंने धोखाधड़ी पहले की है, तो पहले क्यों नहीं आपने एफआईआर की थी? इतने दिन तक पुलिस किस बात का इंतजार कर रही थी? इस बात का इंतजार कर रही थी कि पहले उसके सर मुड़वाया जाएगा, उसके बाद सर मुड़वाने वाले लोगों के खिलाफ आवाज उठेगी, फिर उनके एफआईआर होगी, उनको गिरफ्तारी होगी, तब फिर जो सर मुड़वाया गया है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, उसका धोखाधड़ी का निकाला जाएगा। तो इसके मतलब पुलिस का रवैया बहुत स्लो है। अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी का के किसी पे आरोप था तो इतने दिन तक आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की थी? इसके मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस पे सवालिया निशान उठता है कि वो प्रॉम्प्ट कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके मतलब इस तरह के कार्य और भी हो रहे होंगे। तो सवाल ये नहीं है, आप जो कार्रवाई जब आपको पहले करनी होती है तो आपने नहीं की, इसलिए आप संदेह के घेरे में है। अब आप कार्रवाई कर रहे हैं इसलिए आप पे शक हो रहा है।
ये टाइमिंग की बात है, समय की बात। समय देखिए क्या है, समय ये है कि पहले उसके साथ अन्याय होता है और वो इसकी आवाज उठाता है, तब जाके आप जगते हो, फिर आप उसके उसके कहते हैं ना जिस तरह से कि नहीं, आप उसके अंदर भी आपको कमियां नजर आ गई, ये तो चिंता का विषय है ना। जी, बहुत शुक्रिया अनुराग जी बातचीत करने के लिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और पुलिस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हुए। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ में प्लॉट खरीदने की